एक देश है नीदरलैंड, और नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम राजधानी जो है उसके पास में जुड़ा हुआ एक शहर है हिमस्टेड। और हिमस्टेड में एक व्यक्ति है, 45 साल उसकी उम्र है, और उसका नाम है फागुन। उसका नाम फागुन क्यों है? क्योंकि फागुन जो है वो तो भारत में रखा जाता है। तो आपको बता दें कि फागुन जो है नीदरलैंड का निवासी है, और हेमस्टेड जो शहर है उसका मेयर है। अब आपको बताते हैं कि फागुन का भारत से क्या कनेक्शन है। तो आपको बता दें कि बात है 1985। 1985 में नागपुर में एक लड़की बिन ब्याही मां बन गई, और उस बिन ब्याही मां के 3 दिन के बच्चे को शेल्टर होम में उस मां ने छोड़ दिया कि मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती, क्योंकि मैं इसे इसके बाप का नाम नहीं दे सकती। वहां की एक नर्स थी, उसने उस बच्चे को अपने पास रखा, और इस दौरान नीदरलैंड से एक दंपत्ति आते हैं। उन्हें पता चलता है कि भारत के नागपुर में कोई बच्चा जो है वो कोई छोड़ गया है, और उसे गोद लेने की इच्छा के साथ वो भारत में आते हैं, और उसे गोद लेकर वो विदा हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो पता चलता है उस बच्चे को कि मेरी माँ जो है वो कोई और है, क्योंकि उसका जो रंग है, उसका जो रूप है, जो गोद लिए माँ बाप है, उन दोनों का आपस में एक जैसा शक्ल और सूरत कहीं तक एक जैसी नजर नहीं आती। तो उसके माँ बाप बताते कि हमने तुम्हें गोद लिया है। अब स्थिति यह है कि वो जो बच्चा है फागुन, उस फागुन अब मेयर बन चुका है, यानी वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। अब चूंकि उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती गई, उसने सोचा क्यों ना मैं भारत पहुंचकर अपनी माँ से मुलाकात करूं, देखूं तो सही कि मेरी माँ कैसी दिखती है। इस विचार से 2006 के लगभग एक बार फागुन जो है वो भारत आते हैं, तो कोशिश करते हैं कि मुझे कहाँ से गोद लिया गया था। तो वो शेल्टर होम जाते हैं नागपुर, उसका नाम है मातृ सेवा संघ। मातृ सेवा संघ में वो जाता है, तो वहां की नर्स से उसकी मुलाकात होती है। तो पूछता है तो मैं फागुन हूँ, तो वो भी खुश हो जाती है। उस आया को लगता है कि हाँ, ये तो फागुन है। तो वो बताती है कि मैंने ही तुम्हारा नाम फागुन रखा था। उसे लगता है कि चलो, अपनी माँ से तो मैं अभी तक मिल नहीं पाया, लेकिन मुझे मुझे नाम देने वाली, फागुन नाम देने वाली जो माँ है, उससे मेरी मुलाकात हुई है। उसके बाद उसकी माँ को तलाशा जाता है, लेकिन माँ जो है वो मिल नहीं पाती, उसका एड्रेस जो है उसे मिल नहीं पाता। फिर फागुन बीच में एक बार और आता है, और आज जब 45 साल की उम्र है, दिसंबर 2025 में फागुन तीसरी बार भारत आया था। उसने कोशिश की कि मैं अपनी माँ से मिलूं। तो वो नगर पालिका, जो नगर निगम है नागपुर की, वहां जाता है और पता करता है कि मेरी माँ जो है, इस नाम से एक महिला है, उसकी अब कहाँ पर है। नगर पालिका फिलहाल पता कर रही है कि ये जो पता था, इस पते पर जो महिला रहती थी वो कहाँ पर है, लेकिन फिलहाल महिला नहीं मिल पाई है। लेकिन फागुन को ये उम्मीद है कि मैं अगली बार आऊंगा तो हो सकता है वो जन्म देने वाली माँ को एक बार देख सके और उससे पूछ सके कि आखिर मेरी गलती क्या थी। जब अ, फागुन फागुन जब लोगों से पूछता है कि ये जो महिला ये कहाँ रहती है, पूछता भी है, तो लोग उससे पूछते अब क्या काम, तुम्हें तो वो 3 दिन का छोड़कर शेल्टर होम में चली गई थी। तो फागुन कहता है कि मैंने महाभारत पढ़ी है, और हर कर्ण को अपनी माँ कुंती से मिलने का अधिकार है। तो लोग पूछते हैं उसके बाद क्या होगा, जब आप अपनी माँ से मिलेंगे तो क्या उनको साथ रखेंगे। तो कहता है कि ये अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी माँ को ये कहना चाहता हूँ कि जिस माँ ने मुझे पाला है, जिस माता पिता ने मुझे बड़ा किया है, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो 2025 दिसंबर में फागुन जो है वो आकर यहाँ से गए हैं, नीदरलैंड मेयर हैं, और उम्मीद है उनको कि वो जो जन्म देने वाली माँ है, 2026 में अगली बार फिर वो आएंगे, और हो सकता है जन्म देने वाली अपनी माँ से मिल सके।